आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। प्रदेश नंबर 2 के बात करी तो प्रदेश नंबर 2 सरकार केना के काज कर रहल छै। पिछला आब नया बजट सेहो आबऽ लागल छै। पिछला बजट सब केना के खर्च भेलै, एकरा केना के मूल्यांकन कयल जा रहल छै। एकर संगी विशेष करके राजपा के बात करी तो राजपा नेपाल जे कहै छलै आंदोलन करबै, सहित के बात सब कहैत आबि रहल छै, संविधान संशोधन करेबै, मुदा ई बात सब अखन धरि पूरा होबऽ नहीं सकल छै। ने तो राजपा आंदोलन में जा रहल छै। राजपा के आब के नीति की छै, इस समग्र विषय में आइ बातचीत करऽ जा रहल छै। एकर लेल स्टूडियो में बजौने छियै सत्यनारायण मंडल के, ओ राजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष छथि। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। राजपा नेपाल अहाँ सब फोरम जोड़े एकीकृत होबऽ तो नहीं सकलिए। फोरम नया शक्ति जोड़े मिल गए, समाजवादी पार्टी बन गए। दोसर दिस राजपा के जो बात कल जाए तो राजपा अखन अधिवेशन के तैयारी कर रहल छै कि आंदोलन के तैयारी कर रहल छै। और राजपा पार्टी के निर्माण ही मधेश के जते बाकी के मुद्दा छै, इशू जकरा कहै छियै हम सब, जे संविधान में संबोधन नहीं भेल छै मधेश के लेल, मधेश के मुद्दा सब संबोधन नहीं भेल छै, वही के संबोधन कराबऽ के लेल ही मूलतः राजपा पार्टी के निर्माण भेल छै। अब प्रश्न ई कैली अपने जे की भऽ रहल छै तो राजपा पार्टी एज सच हमरा विचार से अभी भी मधेश के जितने भी लंबित मुद्दा है, वही लंबित मुद्दा के संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करा के और मधेश के जितना जनता है 1.5 करोड़ आदिवासी, दलित, जनजाति, सीमांतकृत और जो विभेद में पड़ल है, वही सबके अधिकार सुनिश्चित कराबऽ के लेल अभी भी वही ढंग से वही स्पिरिट में राजपा आगाड़ी बढ़ रहल छै। तभी है कि राजपा के समक्ष बहुत बड़ा एकटा यक्ष प्रश्न ही छै कि हम सब राजपा 6-6 महीना तक एक संबंध में आके आंदोलन कैलिए, वही मधेश मुद्दा के संबोधन कराबऽ के लेल 126 आदमी शहीद भऽ गेलै और राजपा के जे अभिष्ट है अभी तक पूरा नहीं भेलै। मतलब राजपा जेना अपने कहली कि आंदोलन कई रहल छै, संघर्ष कई रहल छै, दिखाई तो कुछो नहीं दे रहल छै ने। सब दिन सदन में आवाज उठाओल जाय छै कि संविधान संशोधन करू, नहीं मधेश आंदोलन से संबंधित जे प्रतिवेदन छलै आयोग के, वो प्रतिवेदन सार्वजनिक करू, ये तो कोनो नया बात नहीं छै, बहुत दिन से उठाओल जा रहल छै। मतलब राजपा कथी कर रहल छै, मतलब ई एनाहिते हम बाजैत रहबै, एनाहिते चलैत रहतै, अपन अभीष्ट पूरा करैत रहबै, से मनसाई छै राजपा के की छै? हाँ, ये बड़ा बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है शिवाली जी। अहाँ तो एकटा पढ़ल लिखल जर्नलिज्म में स्थापित व्यक्तित्व छियै, सब चीज के आकलन अहाँ करबे करै छियै। ई मुद्दा स्थापित करावे के लेल, संविधान संशोधन करावे के लेल जहिया कांग्रेस पार्टी के सरकार रहे, वो टाइम में सदन में संविधान संशोधन संबंधी बिल भी प्रस्तुत भेल रहे। वही टाइम में आके पता है जे वही टाइम के नेकपा एमाले चूँकि सहयोग नहीं कलकै तो 65% के आधार पर 2/3 बहुमत के नहीं पुगला के खातिर वो संविधान संशोधन बिल पास नहीं भेलै। अब वो संविधान संशोधन बिल पास कराबऽ के लेल हम सब समर्थन भी दिली, ई नेकपा के जे गवर्नमेंट है ओकरा समर्थन दिली। हम सब समझौता कऽ के 3 बुधे समझौता कऽ के ओहिने आके
ये फोरम नेपाल वही टाइम के वो दुबुदे समझौता करके जे संशोधन भ जाए वही हिसाब से हम सब बहुत कोशिश कैलिए। अब अजय जी अहाँ के एकटा कहै छी माध्यम एकर विभिन्न है, जैसे अहाँ के गोली बंदूक उठा के कि त अहाँ लड़ू, यही मतलब जेना कि माओवादी सब लड़ले वही हिसाब से लड़ू, या तो वैचारिक रूप से संसद में प्रहार करियो, मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के थ्रू वहाँ वैचारिक प्रभाव में लियो प्रहार करियो, या अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा करियो। जी तो ई जे समझौता भेलै जेना अपने कहलिए पेश कयल गेलै बिल, ताहिके बाद पास नहीं भेलै, यावत बात सब छै नहीं, समर्थनो देली सरकार के, समर्थन फिरतो लऽ लेलिए नहीं। आब ई समझौता सहमति जे भेलै तहिया सरकार जोड़े या कहिए तहिया के दल जे छलैया तऽ नेकपा जोड़े सहमति भेल छलै, तऽ ओ सहमति कते कारणे भेलै तहिया के बात नहीं भेलै, यो नहीं भेलै। वह कहलिए एगो एरोगेंस है कि यहाँ अब हमरा मतलब राजपा तहिया से अखन धरि के बात करी तऽ कुछो ने देलकै मधेसी जनता के से कह सकै छियै? तहिया के माओवादी आ एमाले जोड़े समझौता क क सरकार के समर्थन तो देने रहिए, समर्थन फिरतो लऽ लेलिए नहीं। तो तहिया से अखन धरि के बात करी तो राजपा सिर्फ सदन में आवाज उठौलकै, लेकिन आवाज नहीं सुनलकै या आवाज वही हिसाब से उठाव नहीं सकले जे समस्या समाधान हुए, संविधान संशोधन हुए। अजय जी अभी तक के जे परिणाम निकल रही है वही के आधार पर अहाँ कह सकै छियै कि राजपा 90% ये में फेल्योर छै। राजपा जोन अभिष्ट के आधार पर गठन भेलै, पार्टी के गठन भेलै, वही के आधार पर हम सब जतेक समझौता कैली, जते वार्ता कैलिए, जते सदन और सड़क से हम सब संघर्ष के लिए, वही के आधार पर उपलब्धि करीब करीब शून्य छै। हमरा सबके उपलब्धि कुछो नहीं हासिल भेलै है। एक कारण से जनता के राजपा उपलब्धि हासिल नहीं भेलै, तेमे कमजोरी के कर राजपा दल के कमजोरी भेलै, यहाँ सब प्रयास के लिए सरकार संबोधन नहीं केलकै अहाँ सबके मांग सब? एमे अहाँ के जानकारी हेबे करे कि ये देश के जे शासन प्रशासन छै वो एकल जातीय शासन प्रशासन छै, जैमे 16% क्षेत्रीय, 12% बाहुन, पहाड़ी बाहुन 12%, 16% क्षेत्रीय, ये 28% जे है से 72% आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित और सीमांतकृत समुदाय पर ही सब शासन करे छै। और हम सब जे मुद्दा के संबोधन कराबऽ चाहे छियै उ ठीक वही सब के की लगे छै कि हम सब जे 28% शासक छियै देश के, एकरा सबके मांग पूरा कर देबै तऽ हमरा सबके अस्तित्व ई देश में खत्म भ जायत। एहि प्रकार से ये सब एगो एरोगेंस के आधार पर एकल जातीय वही सब के जे एरोगेंस है, एकल जातीय वही सब के जे वर्चस्व है देश में, ओकरा राख के लेल, ओकरा सुरक्षित राखे के लेल 72% जनता के सूली पर चढ़ा के हिसाब किताब करो के लेल उ सब उद्यत चाहिए। अब राजपा के बात करी तो राजपा अब की करते? एनाहिते क सदन में सब दिन आवाज उठबैत रहते, बाजैत रहते मात्रे, कि कुछो करबो करते? नहीं, राजपा के सबसे या कर के लेल क्षमता शक्ति नहीं छै, या भ सके राजपा के एकटा बैक फोर्स कही कोई ओहन समर्थन करऽ वाला कही, या जेना अपना अहाँ सब कहै छै आंदोलन करबै, आंदोलन तो खास नाम के लेल मात्रे भ रहल छै। ऐसे पहले ही 6ठे बेर में कहने रही कि आंदोलन करबै, आंधी बेरी ल्याउने कथी कथी बहुते बात सब आयल है। एकदम ठीक नहीं, ये रणनीति होइ छै। देखल जाओ एमे रणनीति अब दू प्रकार के रणनीति, एकटा तो सामरिक ढंग से हाथ हथियार सहित लड़ाई कर के और युद्ध जीते के अपन वर्चस्व कायम करे के, यही संदर्भ में हम सब बहुत पछाड़ी छी। एहि लेल कि ओकरा सबके पास जे एकल जातीय राज्य है अभी, ओकरा पास 2 लाख बंदूक है और अपने के 80,000 ओकर निजामती सेवा के कर्मचारी सब करीब करीब 90 जन किस्म के आंदोलन क
अतः धरि पहुँचलिए, आब अहूँ सब चाहे छी कि ओहन किस्म के आंदोलन कर नहीं पड़े, नहीं करे के पड़े, यही हिसाब से कि अंतर्राष्ट्रीय जे कि मानवीय क्षति अत्यधिक होइत रहले एहन किस्म के आंदोलन से, और से आप चाहे छी कि सड़क आंदोलन नहीं करी, सदन में आवाज उठाए, मांग संबोधन भ जाए। नहीं सड़क आंदोलन तो कर ही पड़ते। देखियो सड़क और सदन दोनों में आंदोलन करे के पड़ते, जनता के जागृत एल की अल्टीमेटली आंदोलन में जनता के सहभागिता चाहिए। नेता तो सैकड़ों में होते, लेकिन नेता तो जनता के हक हित के लेल ई सब काम करे छै, तो ओइमे जनता के आधारभूत और समग्र रूप से सहभागिता जनता के चाहिए। तो एमे हो सके छै राजपा के गलती एमे की दिखाई दे छै कि समग्र रूप से जनता के यूनिफाइड शायद न कर सकले, कि जनता के पार्टी यूनिफाइड छै, पहले पार्टी तो यूनिफाइड छोटा अध्यक्ष से आवाज तो उठे छै, अहाँ सबके पार्टी के बैठक में तो आवाज उठे छै कि पहले एक अध्यक्ष बनाओ, ई छोटा में काम नहीं चल नहीं भ गेलै। ओहिमे हमरा सबके ड्राफ्ट भी भ गेलै, संविधान विधान जे है पार्टी के विधान है, और कार्तिक वो तो महाधिवेशन तय करते तो बात के बात नहीं वो विधाने हम सब बना रहल छियै। अब अहाँ सबके पता चल जाए कुछ दिन में जे विधान के जे मसौदा समिति रही, वो समिति बना के द देल के विधान, जैमे एकल अध्यक्षीय प्रणाली के हिसाब किताब है, और कुछ दिन में ये अध्यक्ष मंडल जो है सो ओकर पास करते, और महाधिवेशन 27, 28, 29 के जे भ रहा कार्तिक, वही के बाद से एकल अध्यक्षीय प्रणाली में जते राजपा के महाधिवेशन जो हो जा रहा है कार्तिक में, तेकर बाद राजपा में एक गोटे मात्र अध्यक्ष एक गोटे मात्र अध्यक्ष रहता। अहू कारण से अहाँ सब जे मूलभूत मुद्दा सब से मधेसी के ओहि में आवाज बुलंद कर नहीं पाबि रहल छै, कियाकि पार्टी यूनिफाइड नहीं छै, से अहाँ स्वीकार करै छै। पार्टी पूर्ण रूप से यूनिफाइड छै, यही कारण से तो 6 गो अध्यक्ष जे जा रहा है वहाँ अब एकल अध्यक्ष प्रणाली में जा रहा है। एकर मतलब है कि पार्टी एकजुट है। यदि पार्टी एकजुट नहीं रहती तो 6 गो अध्यक्ष मानबे नहीं करती ना एकल अध्यक्ष प्रणाली के। अच्छा, अखन अहाँ सब की करे छी, तैयारी कथी के है? महाधिवेशन छी, आंदोलन जनक बात नहीं, साथे साथे महाधिवेशन के जे तैयारी है ओहि में तो हम सब लागले छियै। साथ साथ संविधान संशोधन कराबऽ के लेल जतेक हमरा सबके उपाय छै, जैसे सदन और सड़क से संघर्ष करे के लेल, उस सबे काज भी साथ साथ हम सब कर रहल छी। फोरम नेपाल तो अहाँ सबके छोड़ देलक ने, चिट्ठी पत्र आदान प्रदान भेले बहुत नहीं, लेकिन गठजोड़ तो नया शक्ति जोड़ भेले ने। नहीं अपने सब संचार कर्मी छियै, ऐसन किस्म के समाचार संप्रेषण भेल छै जेना हमरा नहीं लाग रहल छै। फोरम छोड़ देलकै से बात नहीं छै, अपने के ये पता होय के फोरम छोड़ देलकै कि अहाँ सब छोड़ देली? नहीं क्या चिट्ठी पत्र आदान प्रदान तो अहीं सब जोड़े नहीं कोनो नहीं छोड़ले है जी, कोनो नहीं छोड़ले। एल की अपने के हम ये जानकारी देबऽ चाही छी कि फोरम नेपाले हमरा सबके चिट्ठी पहले भेजले है, तो फोरम नेपाल हमरा सबके छोड़े के कोनो बाते नहीं भेले। कोई तो छोड़ने होते ना कि अहाँ सब छोड़ देलिए, इंटरेस्ट नहीं देखोलिए, या तो फोरम नेपाल इंटरेस्टेड नहीं अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से चिट्ठी के आदान प्रदान भी भेले, अनौपचारिक रूप से वार्ता भी बढ़ रहा है, और औपचारिक रूप से दोनों तरफ से राउंड टेबल टॉक के लेल हम सब समिति भी गठन कर लेलिए, और ओकर तैयारी हम सब कर रहा छी। एल की ई जे राजपा मतलब एकीकरण के बात एखनो चल रहल छै, से कह रहल छी एकदम श्योर। एकटा बात, तहिया के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जोड़े एकीकृत होबऽ चाहे छलियै अहाँ सबके लागि, चिट्ठी पत्र आदान प्रदान भेल रहे, दुनू चाहे छली तो क्लियर छै ने। आब नया शक्ति जोड़े मिल गेला के बाद जे ओकर स्वरूप अखन देखल जा रहल छै समाजवादी पार्टी के, वही स्वरूप में राजपा प्रवेश करते कि नहीं करते? अब थोड़ा सा भ्रम यही में पैदा भ गेलै। अपने के हमें में बताबै छी जे संप्रेषण समाचार के भेल है, जोन टाइम में फोरम नेपाल हमरा सबके चिट्ठी भेजलकै, वही से 1 साल पहले और इवन 2 साल पहले से नया शक्ति और फोरम नेपाल के बीच में वो टेबल टॉक जे रहे जारी रहे, तो वो नहीं तो अहाँ सबके सरोकार के विषय नहीं भेलै, अहाँ सब संघीय समाजवादी फोरम जोड़े एकीकरण के बात छलै। वही तो हमहू कहै छी, यहाँ के वही हमहू कहै छी
तो जब ओकरा साथ साथ ओकर जब एकीकरण भ गेलै, 2 साल से वार्ता चलित रहलै, वही क्रम में वही दोनों के जब एकीकरण भ गेलै, तब पहला संपूर्ण रूप से वही दोनों पार्टी के एकीकरण तो अब होय के चाहिए ना। जब पूर्ण रूप से वो दोनों पार्टी, तो अब तो एकीकरण तो भ गेलै, नहीं समाजवादी पार्टी नहीं, सॉरी शिवाली जी, फोरम नेपाल आ नया शक्ति के कहलिए एकीकरण तो भ गेलै। एकीकरण सैद्धांतिक रूप में ओकर घुलन नहीं भेलै ना, जैसे ओकर राजपा के सेहो नहीं भेल छै, वो अलग बात है। नहीं सुनल जाओ, वर्गीय संगठन से लेके ओकर खाली केंद्रीय पदाधिकारी के समायोजन मात्रे भेलै है, गांव लेवल से आके क्षेत्र लेवल धीरे धीरे होते उ त अखनो नहीं, तो जब तक वो नहीं होते तब तक राजपा से केना होते? नेकपा के सेहो नहीं भेल छै, तो उ त खैर बात के बात छै, वो तो धीरे धीरे हेतै। फिर वही बीच में राजपा के केना होतै? राजपा एकटा तो प्रारूप तैयार तो भेलै ने, कुछ तो भेलै, फोरम नेपाल आ नया शक्ति मिल गेलै, एकटा समाजवादी पार्टी के जन्म भ गेलै। आब उ जे समाजवादी पार्टी के जे स्वरूप छै जी, वही स्वरूप में वही पार्टी में राजपा प्रवेश करऽ चाहै छै, या कहीं एकीकृत प्रवेश नहीं कही एकीकृत हुआ चाहे छै समाजवादी पार्टी जोड़े कि नहीं चाहे छै? वही चीज अपने के हम समझावे के कोशिश कर रहा छी। जब ये दूगो पार्टी के एकीकरण हो जाए तो दोनों पार्टी के जे विधान हो जाए वही विधान के यूनिफिकेशन हो जाए, तब ये वो पार्टी एक हो जाए। अहाँ के हम जानकारी देव चाहे छी कि नया शक्ति और फोरम नेपाल बीच के संघीय फोरम नेपाल के बीच में जे एकीकरण भेलै है, अभी विधान दोनों पार्टी के एकीकृत नहीं भेलै, वही चीज काज बाकी छै, वही चीज तो अहाँ के समझावे के हम कोशिश कर रहा छी। तो फिर हम सब कोन तरीका से अपन विधान को ओकरा विधान से हम सब एकीकृत करबै से बताओ? वो जब तक ओकर विधान एकीकृत नहीं हेतै तब तक ओकरा विधान के हमरा विधान के संबंध में कौन कौन मुद्दा के आधार पर हम बात करबै से केना होतै? तो ये चीज अभी बात संप्रेषण गलत ढंग से भ रहा है। वो पहले ओकर विधान एकीकृत होके एकटा आते, हमरा सबके विधान है, तब वही दोनों विधान के आधार पर हम सब टेबल टॉक करबै। वही लेल देरी भ रहल अखन एकीकरण के बात नहीं छै, पहले जे अपने कहली अंतर घुलन नहीं, फोरम नेपाल आ नया शक्ति के अंतर घुलन भेला के बाद बस 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 के बाद अहाँ सब विचार करू, विचार करबै नहीं, हम सब तब विचार कर ले छियै कि दोनों पार्टी के जब तक एकीकरण नहीं होतै तब तक ये एकल जातीय जे शासन है 28% के, ओकरा से हम सब समष्टिगत रूप में नहीं लड़ सकै छी। तो लड़ो के लेल हम ये सब पार्टी एकीकृत भ के और तब संघर्ष करबै। एकरा बादे हमरा सबके ये जे हमरा सबके मांग जे मुद्दा है वो आके संबोधन हेतै, ओहि में हम सब पूर्ण रूप से विश्वस्त छी। मतलब मधेश केंद्रीय दल जे एकटा टैग छै अहाँ सबके, ओ टैग से जेना कि फोरम नेपाल तो हटे गेलै किसिम से, ओहि हिसाब से अहूँ सब हटऽ चाहै छी। एकटा जे बिल्ला भिड़ाओल गेल छै ने, मधेश केंद्रित दल राजपा, मधेश केंद्रित दल समाजवादी फोरम नेपाल, लेकिन आब मधेश केंद्रित दल समाजवादी पार्टी तो नहीं कह सकै छी। अच्छा, हमरा सबके विधान दे पढ़ने छी अपने, तो अपने सबके पार्टी नहीं सुन ना कह दे अजय जी, अहाँ हमरा सबके संविधान यदि विधान यदि पढ़ने है भाई, ओहिमे कहीं नहीं लिखल है मधेश केंद्रित दल, नहीं छै लिखल। एकटा जब व्यवहारिक बात हम कह रहल छी, एकटा मधेश के मुद्दा संबोधन करावे के लिखल है, मधेश के मुद्दा संबोधन करावे, तब मधेश के मुद्दा संबोधन करावे के नंबर 1 है। मतलब अहाँ ई कहै छी कि संचार माध्यम से ओनाहिते राखि दै छै मधेश के, मधेश नहीं लिखते तो चलते से केना कहबै? हम संचार माध्यम में हमरा से विद्वान आदमी सब छथिन, संचार माध्यम में ओहिने राखि दै छै, से बात नहीं छै। मधेश के अंदर लिखै छै तहु पर आपत्ति है से कह रहल छी? आपत्ति के मतलब ये कहै छै हमरा सबके नहियो कहते त्यो चलते। हमरा सबके उद्देश्य की छै कि मधेश के मुद्दा जे प्रमुख है, जे संविधान में संबोधन नहीं भेल छै, ओकरा त कराबी के है। ओकरा बाद सेकेंड आदिवासी जनजाति, दलित, आके सीमांतकृत, ओबीसी, ये विभिन्न वो सबके समस्या छै। तो वही सबके समष्टिगत रूप में सबे के समय इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी के आधार पे ये नेपाल के संविधान बन के चाहिए, जहाँ 3 करोड़ नेपाली के समग्र रूप में यूनिफॉर्मिटी हो अधिकार प्राप्ति में, वैसन संविधान लिखाब चाहे छी हम सब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अखन ब्रेक लै छी दर्शक में, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आ स्टूडियो में छथि सत्यनारायण मंडल, ओ राजपा नेपाल के केंद्रीय उपाध्यक्ष छथि। मंडल जी,
जी। ये तो भेले एकीकरण के बात, जेना अपने कहबे के लिए कि फोड़ो नेपाल आ नया शक्ति से जे पार्टी जन्मल है समाजवादी पार्टी, एहि पार्टी के विधान सहित के ई पार्टी खुद अंतर घुलैत नहीं भ जेतै ताले तक, मतलब एकीकरण के बात कही या अहाँ सब आगा नहीं बढ़ेबै या बातचीत चलते, लेकिन औपचारिकता आगा नहीं बढ़ते से अपने के निचोड़ रहले। अब ई जे एकीकरण भेले ने फोड़ो नेपाल आ नया शक्ति जी, ई एकीकरण भेला से मधेश के फायदा के बात करी तो कतेक भेले, मधेश के मुद्दा एजेंडा संबोधन में कतेक फलदायी साबित हेतै, एकटा मधेश के दल के नाता के हिस्से से अहाँ सब पूछल जाए तो कैला गाँव सब तो जाए चाहे छी मिला तो चाहे छी एना है जी कि अब ई निहायत रूप से हमरा पार्टी के राजपा पार्टी के बात नहीं भेले। ये पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं कैला कि अहाँ तो कहली जना अहाँ ही कहलिए से ई पार्टी के जे अंतर घुलन भ जेते ने तब मिलबै, मतलब डॉक्टर बाबूराम भट्टराय हो, उपेंद्र यादव है, ई जे स्वरूप तो देखेते जी, स्वरूप तो देखेते, मतलब एहि स्वरूप में जेना कि एमे की छै कि मधेसी मात्रे नहीं गैर मधेसी के सेहो व्यापक सहभागिता छै। नहीं समाजवादी पार्टी के बात करी तो अधिकांश पदाधिकारी गैर मधेसी छै, मतलब एहि स्वरूप में अहाँ सब जे अबै छियै आबला तो चाहे छियै तो मतलब ई स्वरूप तो अहाँ सबके नीक लागल होत ने, आबला नहीं चाहे छी, एकीकृत करऽ चाहे छी, एकीकृत करऽ चाहे छी, एकीकृत करऽ चाहे छी, ई स्वरूप अहाँ सबके नीक लागल से कहि रहल छी अहाँ नहीं तो हमरो पार्टी मधेसी के हितकर में छै से कहि रहल छी हम कहै छी अपने के। अभी भक्कर राजपा नेपाल से जनमुक्ति पार्टी के एकीकरण भेले है, तो वही जनमुक्ति पार्टी से जते कहले सब पहाड़ी समुदाय से, आदिवासी जनजाति समुदाय से, जोन प्रकार से बाबूराम पार्टी की कहे छी नया शक्ति जौन प्रकार से ओहि में एकीकृत भेले, वही प्रकार से हमरा सबके जनमुक्ति पार्टी के एकीकरण भेले और लिम्बुआन खुम्बुआन पार्टी सब भी अब बहुत जल्दी हमरा सबके पार्टी में एकीकृत हेतै, ओकरा सबसे वार्ता चल रहल छै। तो ओहि में अपने के हम एक बात कहली है जे मधेसी के समस्या समाधान करे के लेल हमरा सबके एक फंडामेंटल चीज तो हेबे करे, साथ साथ ये देश में इक्वलिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आधार पर 3 करोड़ जनता के लेल जे संविधान के हमरा सबके कोहेसिव बनावे के, संविधान के संशोधन करावे के जे हम सब अभिष्ट रखने छिए, वही में आदिवासी जनजाति भी अभी तक वंचित है, दलित भी वंचित है, वही ने ओबीसी वंचित है, वही ने आके बहुते सीमांतकृत सब दलित सब वंचित है। तो अहाँ एग्री कर रहल छियै कि आब मधेसी मात्रे लड़ के कुछो नहीं होवे वाला छै, से देखल गेलै है, संविधान संशोधन नहीं भ रहल छै, किछो तो नहीं भ रहल छै, से आब जते उत्पीड़ित वर्ग छै चाहे खस किया नहीं होय सब जोड़े एकीकृत भ के आगा बढ़ल जाय। हाँ तो संघे शक्ति होय छै न, त ये कलिजुग में संघे शक्ति होय छै, से निष्कर्ष में राजपा से पहुंच गेलै एकदम सब कोई मिल के आदिवासी, मतलब फोड़ो नेपाल नया शक्ति के मिलन के सकारात्मक रूप में अहाँ लड़ रहल छियै, ये सब मधेसी के सेहो हित करते से अहाँ मान रहल छी। हाँ तो हम सब नया शक्ति और फोरम संघीय समाजवादी पार्टी के जो मिलन भ के समाजवादी पार्टी जो बनलै है, तो ओकरा हम सब नकारात्मक रूप में नहीं लै छियै, हम सब सकारात्मक के रूप में लै छी कि सब कोई मिल के ये जे 28% के एकल जातीय जे शासन प्रशासन है ओकरा तोड़ल जाए, सब कोई मिल के तोड़बै तब ना होता है। हम सब तो देखल ही ना 6 महीना तक हम सब आंदोलन करिए, लेकिन हमरा सबके छाती और टाउको में गोली मार के हमरा सबके 126 आदमी के ये सब घायल कर दिल के, मार दिल के। कहिया देर में एकीकरण भए? अब एकीकरण वार्ता हमरा बुझाइए ये हमरा सबके जे महाधिवेशन हेतै ओकरा तुरंत बाद भ जेतै, बेसी संभावना छै, संभावना महाधिवेशन के बाद हम सब एकीकृत जना कहलिए कि बातचीत चल रहल छै, की सब भ रहल छै? हाँ अनौपचारिक बातचीत तो चलिए रहल छै ने, अध्यक्ष सबके अध्यक्ष सबके की बात चल रहल है, हम तो उपाध्यक्ष छियै, हमरा तो उ जानकारी ओते हम नहीं दे सकब, उनका सबके अनौपचारिक टेलीफोन में अथवा भेंटघाट में बात हो, लेकिन दोनों दल के तरफ से जे अपने के खड़ा कैल गेल है समिति,
वही समिति के बीच में टेबल टॉक अभी तक स्टार्ट नहीं भेलै। आब कनी प्रसंग बदले, प्रदेश नंबर 2 में राजपा फोरम नेतृत्व के सरकार छै। इस साल बीत लगले के नहीं काम करवाई केना लग रहा है यहाँ सबके? अहीं सबके सरकार है, खुद के एनालिसिस करऽ पड़े की कहब? नहीं, ये कह में हमरा कोनो किस्म के हिचकिचाहट नहीं छै कि ये जे अलायंस के गवर्नमेंट है, अभी कहूँ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जे अलायंस राजपा के है, वो सम्मिलित जे सरकार है ओकर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ये कहे में हमरा कोनो हिचकिचाहट नहीं है। एकर जे वर्क परफॉर्मेंस है, इफिशिएंसी जरा कहल जाए छै, एहि सरकार में अभी तक नहीं देखल गेल है। सरकार नीक से काज नहीं कर रहल छै प्रदेश नंबर 2 के। हाँ, जते नीक से कर चाहिए ओते नीक से नहीं तो नीक अहाँ सबके की लागल? पार्टी के उपाध्यक्ष थिए अहाँ, केंद्रीय उपाध्यक्ष, अहाँ सबके प्रतिनिधि सब जब मंत्री बनल छै, कोई मंत्री छै, कोई राज्य मंत्री छै, वो सब काज कर रहल छै, तो हुनका सबके काज या समग्र में कही प्रदेश 2 सरकार के काज केहन लग रहा है? हाँ, तो ओकरा दू चार जना आपने कहबे के लिए फंडामेंटल दू चारटा कारण सब छै, जाहिके चलते हम सब एकदम इफिशिएंटली काज नहीं कर पा रहल छियै, सरकार नहीं कर पा रहल छै। ओहिमे अब जैसे सबसे सरकार नहीं कर रहल छै कि नहीं कर पाबि रहल? नहीं कर पाबि रहल छै। इच्छा छै करऽ के से कर रहल छै? नहीं कर पाबि रहल छै। ओकरा हम दू चारटा कारण दै छी अपने के। जैसे ये एकल जातीय जे शासन प्रशासन, संघीय शासन प्रशासन है, उस संघीय प्रशासन के नजरिया प्रदेश नंबर 2 के प्रति निगेटिव है, जैके कारण से हमरा सबके यही सरकार के कर्मचारी नहीं दे रहल छै, बजट मुहैया नहीं कर रहल छै, अपने के जे साधन स्रोत उपलब्ध करावे के चाहिए से नहीं कर रहल छै। ये सब तो छै, लेकिन एगो और भी कारण आके कहै छी कि हमरा सबके सरकार में सम्मिलित जे टूल्स है, मंत्री सब जे छथिन वो सब नया छथिन, इंटायरली नया छथिन, हुनका सबके भी एफिशिएंसी में कुछ कमी दिखाई दे। प्रदेश नंबर 2 के जे आधारभूत आवश्यकता छै अतुका जनता के, स्वास्थ्य, शिक्षा, नहीं रोजगार नहीं मिले छै। किछ दिन पहले एक तथ्यांक सार्वजनिक भेलै है, प्रदेश नंबर 2 बेरोजगारी में 7 प्रदेश अग्र स्थान में छै। 20.1% प्रदेश नंबर 2 के जनता एखनो बेरोजगार छै। एहन किस्म के तथ्यांक सार्वजनिक। यस, एवरेज मतलब बेरोजगारी से ऊपर है। मतलब ये मूलभूत जे आधारभूत आवश्यकता सब छै मधेसी के, आंदोलन भेलै, अधिकार प्राप्ति भेलै, पहचान स्थापित भेलै, अब ठाम छै। आब रहलै एकरा संस्थागत करऽ के, नहीं हुनका सबके प्रतिनिधित्व के बात भ सकैया, बेरोजगारी से समस्या से समाधान के बात भ सकैया, गरीबी निवारण के बात भ सकैया, शिक्षा के बात भ सकैया, स्वास्थ्य के बात भ सकैया। तो एहि में मूलभूत जे आधारभूत काज सब छै ताहि में प्रदेश सरकार कते कैल आवास के लिए? अजय जी, एकरा लेल अहाँ के जड़ में जाए के पड़ते। जैसे 1 वर्ष से सरकार संचालित है प्रदेश नंबर 2 के, वैसे पहले भी होल मधेश के बेरोजगारी से जन्मे करी छी हमरा सबके 14%। जे रोजगार में है वही रोजगार टोटल देश के जे इंडेक्स बताबै छै ओकर रोजगारी के सिर्फ 14% मात्र रोजगारी मधेसी के भेटल है। स्वभावतः प्रदेश नंबर 2 के सरकार जे बनल तो वो लीगेसी तो प्राप्त है अभी तक ना, तो वो लीगेसी प्राप्त है, वही के आधार पर बेरोजगारी दिखाई दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2 में अभी तक 17% टोटल बजट जो है, टोटल बजट के अभी तक मधेश में सिर्फ 17% बजट के एलोकेशन है, जबकि जनसंख्या 1.5 करोड़, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल मधेश में बैठे है। ये नेचुरल विषय में मधेश के दल सब कहाँ पाए छै? बजट होय छै, बजट फिर आबि रहल छै, बजट आबै छै, बजट सार्वजनिक होय छै, 1-2 दिन हल्ला केलक, तकर बाद शांत भ गेल, फिर संविधान संशोधन के बाद शुरू भ गेल। मतलब जे अर्थ महत्वपूर्ण बात होय छै ने, संविधान संशोधन ई तो हेबे करते या हेते बाद में तो कहिया दे थाने
तऽ आवाज उठे रहल छै। लेकिन और जे बात सब छै मधेसी के अधिकार प्राप्ति के बात सब छै, और जेना अपने कहबे के लिए कि 17% बजट मात्रे देल जाइ छै, तऽ बजट के बात सब में किया नहीं आवाज उठे छै, मधेश के नेता सब किया नहीं आवाज उठाबै छै, एकरा एकटा मुद्दा किया नहीं बनाबै छै, बेरोजगारी के विषय के मुद्दा किया नहीं बनाओल जाइ छै, शिक्षा के विषय के मुद्दा किया नहीं बनाओल जाइ छै, गरीबी निवारण के विषय किया नहीं मुद्दा बनाओल जाइ छै। अपने के अजय जी एगो साधारण बात कहै छी, मतलब ये 8 क्लास 10 क्लास के विद्यार्थी सब भी एकरा कैलकुलेशन कर सकै छै। जैसे टोटल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट 753 है, ऑल राइट, 753 में से होल मधेश में मेची से महाकाली जम्मा 266 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के यूनिट है। अब 30 करोड़ रुपया अथवा 20 करोड़ रुपया प्रति लोकल यूनिट गवर्नमेंट के यदि मिले जाए तो अहाँ वही पता लगा लिया कि 20 करोड़ इंटू 266 और बाकी 466 इंटू 20 करोड़ पैसा मिलता है एकरा कोनो भी हालत में नहीं मिलता है। एकेटा प्रदेश है, प्रदेश नंबर 2 मतलब समानुपातिक वितरण नहीं भ रहल छै से त कह रहल छै समानुपातिक जे 30 अरब रुपया एकटा एकरा दै छै एनुअली, बाकी 6टा प्रदेश के तो वह सब वितरण करे छै, तो 6 गुने 30 अरब आई 1 गुने 30 अरब, तो नेचुरली हमरा सबके बजटे कम है। यदि बजट कम होते तो अहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सके छी, इंडस्ट्री नहीं लगेबे तो अहाँ के रोजगारी स्वतः कम हो जाए, जुड़ल छै एक दोसर से एकदम साइक्लिक ऑर्डर में। बजट आव पड़ले, बजट जनसंख्या के अनुपात में आव पड़ले से नहीं आब रहल छै एकदम है। देखियो आज जे प्रश्न उठैली है बेरोजगारी के संबंध में, हम अहाँ के यही लेल ओकर तात्विक तवर से शुरू से हमरा सबके बेरोजगार रखल है, उ निगेशित हेबे कल है। एकरा बाद रोजगार सृजना करे के लेल अहाँ के इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट करे के लेल रकम के एलोकेशन चाहिए, बजट के डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो वो रकमे नहीं दे छै। तो यहाँ जब तक लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ वर्टिब्रेटेड अपने कहली कि बजट कम देल जाय छै, नहीं बजटे पर सब चीज डिपेंडेंट है। पैसा अगर अत्यधिक देबे तब ने शिक्षा के बात कर सके, एग्जैक्टली रोजगारी के बात कर सके छी, नहीं गरीबी निवारण के बात कर सके छी। यावत बात सब चीज पैसे पर जुड़ल छै, स्वाभाविक से जुड़ल छै। आब रहले जे पैसा अखन अबै छै तो ओकर सदुपयोग नहीं भ रहल छै से कहल जा रहल छै ने। नहीं ठीक है, अजय जी ये बे हम सहमत छी, यहाँ से सहमत छी। हमर भी कहना, हम जैसे यहाँ के कुछ मंत्री सबसे हम बात के लिए हम वह कही छी, ठीक है हमरा 2 पैसा मिले चाहिए तो कम से कम वही 2 पैसा के तो सदुपयोग करो, वो पर बैरल स्पेंडिंग नहीं करो, वो भगवान के प्रसादी जगह सबके वितरण अहाँ करबै तो वही से की होता है जे हमरा सबके रोजगारी के समाधान नहीं होता है। ठीक है हमरा पास 30 अरब रुपया आबै छै तो 15 अरब में अहाँ सब एगो कैबिनेट की डिसीजन करू, ओहिमे से 15 अरब रुपया अहाँ कोनो इंडस्ट्री में ओकरा सेंट्रलाइज करू तो कम से कम एगो वर्टिब्रेटेड इंडस्ट्री एगो स्टार्ट हो जाते, रोजगारी होता है, वितरणमुखी भ रहल छै, वितरणमुखी एकदम ये एकदम ठीक है। यही में हम सब उत्पादनमुखी होते एक एग्जांपल अपने कहबे के लिए उद्योग और स्थापना कर देल जेती तो उ तो उत्पादन करते ने, जहाँ के बेरोजगारी समस्या समाधान करते। नहीं में बिल्कुल हम समझ, हम राजपा के उपाध्यक्ष, एकर मतलब सब चीज हम राजपा के पक्ष में बोलबे से बात नहीं है, जे चीज वहाँ है वही के बारे में हम तो गपो कैलिए। 30 अरब बजट में से 15 अरब 5 वर्ष के लिए यदि सरकार है तो 15 अरब के एगो इंडस्ट्री प्रत्येक साल यदि यहाँ इस्टेब्लिश करबै तो अहाँ के की हो जाते, 5 गो इंडस्ट्री खड़ा हो जाते, और 5 गो इंडस्ट्री यदि लार्ज स्केल के खड़ा हो जाते तो 50,000 के यहाँ रोजगारी द सकै छियै। तो ये कर के चाहिए, ये सब वही हिसाब से नहीं कह के सबके संतुष्ट करे के उपाय 2 छिटी माटी वहाँ, 2 छिटी वहाँ गिट्टी वहाँ, ये सब ये पर बैरल स्पेंडिंग कहे छै इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के सिद्धांत में। यही से देश के विकास नहीं हो, यही से प्रांत के विकास नहीं हो। प्रांत के विकास करे के लिए अहाँ के ऑनेस्टी और डेडिकेशन चाहिए। ये ऑनेस्टी डेडिकेशन के लिए थोड़ा सा आलोचना होता है, लोग कहते कि हमारा गांव में नहीं दिलक, हमारा गांव में नहीं दिलक बजट, लेकिन अहाँ एकटा इंडस्ट्री बड़का अहाँ खड़ा कर देबै तो प्रदेश नंबर 2 के सबके लिए फायदा होता है। अब अंत निश्चित चलल छी, अगर प्रदेश नंबर 2 के सुझाव दिल जाए, जना अपने कहबे के लिए कि अभी तो अपन नया है, सीखे रहा है बहुत बात, एक सुझाव से दिए पड़े। दोसर बात
जे खर्च नहीं कर रहल छै, बजट जे अबै छै सेहो खर्च नहीं कर पाबि रहल छै या नहीं कर रहल छै, वितरणमुखी बेसी भऽ रहल छै। आब संघीय संरचना में चलि गेल छै देश, ओकरा जोड़े न्याय करऽ वाला संघीय संरचना एकटा संहिता में गेलै, तो ओहि अनुरूप के काज केना के करे प्रदेश सरकार के आब के जे नया आर्थिक वर्ष होतै तै में ई जे समस्या सब छै से सब समाधान भऽ जाय। हम सबसे बड़का एकटा सुझाव की देबै कि इमीडिएटली प्रदेश नंबर 2 के कैबिनेट डिसीजन करे के चाहिए, 1 2 3 4 5 करके, जैसे 1 नंबर सीधा इनका सबके करे के चाहिए कि जे ये वितरणमुखी जे काम है एकरा अविलंब बंद करके देश में इकोनॉमिक जे एक्टिविटी है ओकरा बढ़ावे के लेल, रोजगार बढ़ावे के लेल जते अहाँ के प्रदेश में मिले है ओकरा एगो कैबिनेट डिसीजन करके और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, नंबर 1। नंबर 2 में शिक्षा सबसे, ओई के बाद शिक्षा सबसे जरूरी चीज़ है। शिक्षा के गुण स्तर एकदम खत्म है प्रदेश नंबर 2 के। वही शिक्षा में एगो मॉनिटरिंग एगो टीम खड़ा करके जिला जिला में मॉनिटर करे के, शिक्षक सब जे नहीं पढ़ाबै छै ओकरा शिक्षा केना अहाँ बढ़िया से गुणवत्ता शिक्षा दे सकै छी विद्यार्थी सबके, वही पर काम करू। तेसर में स्वास्थ्य, अब जैसे कि बजट है लेकिन आके अस्पताल सब में दवाई नहीं चाहिए, गरीब जनता के दवा उपलब्ध नहीं हो रहा है, वही में एगो यूनिट खड़ा करूँ जे प्रत्येक अस्पताल के मॉनिटर करते, दवा के उपलब्धता करूँ। और चौथा जो है से कृषि है, कृषि के सिंचाई की सुविधा अहाँ कौन तरीका से उपलब्ध करा सके छी, वही में फंडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करा के यही प्रदेश नंबर 2 के जे नदी सब है ओकरा इंटीग्रेट करूँ, एक नदी के दोसर नदी से इंटरलिंक करा के सिंचाई के सुविधा ओकरा दियो, बीज बीजन के उपलब्धता अहाँ दियो। ऊखू के बड़ा भारी समस्या है, ऊखू के कृषक सबके ओकरा सबके अहाँ सबके भुगतानी टाइम पर दिलैयो। ये 3-4 गो चीज जैसे इमीडिएटली त्वरित रूप में गवर्नमेंट यहाँ के प्रदेश नंबर 2 गवर्नमेंट के डिसीजन कर के चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद ओ छलैथ सत्यनारायण मंडल, राजपा नेपाल के केंद्रीय उपाध्यक्ष। आइ हुनका से बातचीत करे छलिए कि राजपा नेपाल आंदोलन के तैयारी कर रहल छै कि महाधिवेशन के तैयारी, कोन चीज प्राथमिकता में छै, एकर संगी प्रदेश नंबर 2 के सरकार के काज केना के चलि रहल छै, एही समग्र विषय में बातचीत करे छलिए। बेस त नमस्कार।